अमेरिका ने अपनी खतरनाक वॉरशिप यूएसएस जुमवॉल्ट DDG-1000 को जापान भेज दिया है, या यूं कहें कि उसने अपना ये जंगी जहाज चीन के दरवाजे पर भेज दिया है, क्योंकि ये वॉरशिप प्रशांत महासागर के पश्चिमी इलाके में तैनात होगी और वहां से चीन की दूरी ज्यादा नहीं है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका की यूएसएस जुमवॉल्ट DDG-1000 चीन के दरवाजे पर है। जापान पहुंची ये अमेरिकी वॉरशिप प्रशांत महासागर के पश्चिमी इलाके में तैनात है, यानी ये समंदर के उस इलाके में खड़ी है जहां चीन पिछले 2 सालों से कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। 2021 में तो इसने रूस की नौसेना के साथ ड्रिल भी की थी और इस साल मई में उसकी सेना ने अकेले वहां अभ्यास किया था, लेकिन अब उसे रोकने के लिए वहां अमेरिका की खतरनाक डिस्ट्रॉयर यूएसएस जुमवॉल्ट पहुंच गई है, जो कोई ऐसी वैसी वॉरशिप नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे आधुनिक जंगी जहाजों में एक है और स्टेल्थ तकनीक से लैस है। मतलब समंदर में दुश्मन को चकमा देने में माहिर है और इसी वजह से जापान ने इसे सैन डिएगो से योकोसुका बुलाया। ये जंगी जहाज 1 महीना पहले यानी अगस्त के महीने में यहां से रवाना हुआ था और 1 महीने बाद जापान के इस पोर्ट पर पहुंचा। स्टेल्थ तकनीक से लैस यूएसएस जुमवॉल्ट केवल दुश्मन की आंखों में धूल ही नहीं झोंक सकती, बल्कि इस पर लोड हाइपरसोनिक हथियार चीन में तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका ने 2020 में पहली बार इस वॉरशिप से क्रूज मिसाइलें दागने की प्रैक्टिस भी की थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया थर्रा गई थी, क्योंकि जब यूएसएस जुमवॉल्ट से मिसाइलें दागी गईं तो उनकी आवाज से शांत समंदर में हलचल मच गई थी। और अब तो अमेरिका इस शिप पर लंबी दूरी तक निशाना साधने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड करने की तैयारी में है, जिसके बाद इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका अपने यूएसएस जुमवॉल्ट को लगातार अपग्रेड कर रहा है। फिलहाल इसमें क्रूज मिसाइलें और कई हथियार लोड हैं और 2025 में वो इस पर हाइपरसोनिक मिसाइल और 2028 में परमाणु हथियार लोड करने वाला है। ये वॉरशिप 610 फीट लंबी और 16,000 मीट्रिक टन भारी है, लेकिन स्टेल्थ तकनीक की वजह से जेड शेप वाला ये जंगी जहाज चीन की नेवी की नजरों से बच सकता है। मतलब अमेरिका ने जापान को मदद के बहाने प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में अपना एक ऐसा हथियार भेजा है जिसके बारे में सुनकर चीन की घिग्गी बन जाएगी। ताइवान के मुद्दे पर वो जिस तरह से अमेरिका से उलझा हुआ है, उसके बाद तो उसका हर कदम चीन के लिए मुसीबत जैसा है।